हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं HTML के बारे में। जो लोग नहीं जानते HTML क्या है, इसको किस लिए यूज़ करते हैं और हम इसे कैसे सीख सकते हैं, तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस फ्री कोर्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम HTML को ज़ीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ एंड तक। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं सीधे हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए HTML के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो HTML का पहला फीचर है कि इट इज़ इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है कि HTML लैंग्वेज जो है वो सीखने में काफ़ी इजी है, जिसका हम यूज भी काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो सेकंड फीचर के बारे में जान लेते हैं। सेकंड फीचर है इट इज केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज। अब केस इंसेंसिटिव का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए जैसे कि आप कोई कोड टाइप कर रहे हैं, तो अगर आपने उसमें कोई लेटर्स अपर केस के रखे हैं, कोई लेटर्स लोअर केस के रखे हैं, मतलब अगर आपने HTML का कोई प्रॉपर कोड लिखा है और उस कोड में अगर आपने कुछ कैपिटल लेटर्स लिखे हैं या फिर कुछ स्मॉल लेटर्स लिखे हैं, तो इस कैपिटल और स्मॉल लेटर का कोई भी इम्पैक्ट हमारे कोड के आउटपुट पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो आपने चाहे अपर केस में लेटर्स लिखे हो या लोअर केस में लिखे हो, कैपिटल लिखे हो या स्मॉल लिखे हो, इसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे कोड के आउटपुट पर नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब होता है वो हमारा कोड जो है वो केस इंसेंसिटिव है। तो HTML लैंग्वेज केस के कोई भी लेटर्स को सपोर्ट नहीं करता है। बेसिकली इट इज एन केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज। तो थर्ड फीचर की तरफ चलते हैं हम। तो हमारा थर्ड फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए आप काफी सारे प्लेटफॉर्म की यूज करते होंगे, जैसे कि विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया। तो अगर आपने कोई HTML का कोड विंडोज में लिखा है, तो आप उसे काफी आसानी से लिनक्स में भी यूज कर सकते हैं, मैक ओएस में भी यूज कर सकते हैं। मतलब इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर आपने विंडोज में लिखा है कोड तो वो विंडोज में ही रन करेगा या फिर वो लिनक्स में रन नहीं करेगा, मैक ओएस में नहीं रन करेगा। ऐसी कोई दिक्कत हमें HTML के साथ नहीं आती है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करती है। तो नेक्स्ट फीचर है इट इज एंड यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि HTML एक काफी आसान लैंग्वेज है, इसे आप काफी आसानी से यूज कर सकते हैं और काफी यूजर फ्रेंडली इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बेसिकली HTML का कोड टाइप करने के लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है। तो मार्केट में बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल है, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, नोटपैड हो गया। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये टेक्स्ट एडिटर आखिर होता क्या है? तो बेसिकली टेक्स्ट एडिटर को आप अपनी नोटबुक की तरह ही समझ सकते हैं। जैसे कि आप मान लो अगर आपको कोई चीज लिखनी हो तो वो आप अपनी नोटबुक में लिखते हो। वैसे ही अगर आपको HTML का कोई भी कोड लिखना है तो वो आपको एक टेक्स्ट एडिटर में लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि नोटपैड हो गया, नोटपैड जो है वो हमारे सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड होता है, जिसमें आप HTML का कोड लिख सकते हो। ये विंडोज की तरफ से आने वाला एक इनबिल्ट टेक्स्ट एडिटर है। चलो ये तो हो गया नोटपैड के बारे में। तो अब जान लेते हैं HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और देखते हैं कैसे HTML वर्क करता है, HTML का किस तरह से हम कोड नोटपैड में लिखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नोटपैड की तरफ। तो मैं खोल लेता हूँ अपना नोटपैड। तो HTML में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सब हम टैग्स की मदद से लिखते हैं, और जो भी हमारे HTML के टैग है वो सब हम एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टैग्स मेंशन है, जैसे कि HTML हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी हो गया,
तो ये सब क्या है? तो ये सब एक HTML के टैग्स है। तो ये हो गया HTML टैग, इसका ये ओपनिंग टैग है और इसी तरह से इसका एक क्लोजिंग टैग भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो HTML में क्या होता है, हम जब भी कोई टैग लिखते हैं तो उसका हमें क्लोजिंग टैग देना पड़ता है। तो ये तो हो गया ओपनिंग टैग, लेकिन जब हम क्लोजिंग टैग लिखते हैं तब हम उसको स्लैश की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमने HTML का ये कोड है, ये टाइप किया तो इसका क्लोजिंग टैग हमने स्लैश देकर बंद भी कर दिया। तो इसी तरह से आपको कोड लिखना पड़ता है। तो HTML में ये टैग क्या होता है, ये क्लोजिंग टैग क्या होता है, ये ओपनिंग टैग क्या होता है, टाइटल टैग क्या होता है, इन सब टैग के बारे में हम जानने वाले हैं हमारी अगली वीडियो में। तो प्लीज बने रहिए इस सीरीज के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।